शाक मास मातम अध्याय 3। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पुराणों में वर्णन है, सूर्य उदय से पहले नहाने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। पद्म पुराण में महात्म का वर्णन करते हुए पूजा करने से भी भगवान शिव को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी वैशाख महीने में स्नान करने मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को वैशाख स्नान जरूर करना चाहिए। और वैशाख का महीना मैं बार बार कह रही हूँ, श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है, तो इसलिए जितना हो सके पुण्य अर्जित कीजिए और वैशाख का महीने का लाभ उठाइए। अब हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म कथा अध्याय 3। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाते हैं और वह मनुष्य योगियों में भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम नाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में शैया दान करे, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्म अपार फल होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्म परायण और विजयी होता है, फिर अपने सातों कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्र शाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, उससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई पर देने वाला पुरुष आसन और शैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है और इसमें संदेह नहीं है। निंद्रा से दूर हो जाता है और निंद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निंद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र दान देता है, वह पूर्ण आयु होता है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा के हो सब प्राणी उसकी आज्ञा में हो और पुत्र तथा पुत्रों युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर करता है, अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख को भोगता है। सब देवता उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष को पद को पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है, वही पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका दान करता है, वह राघव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान करता है, हे राजन, जो नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह सातों कुल
समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवा कर भीतर बालू बिछा उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ाग, कुआं, झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है। उसको पुत्रों से और क्या। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा सद्धर्म का करना, यही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की होती है। इन 7 में से जो एक भी नहीं सत करता, वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल दान, अन्न दान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने नहीं कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य ही करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्लवी, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में ताप नाशक छाछ का दान करता है, वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं है, इसलिए मारक के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है, वह मोक्ष को पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है, उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब योगों के फल पाता है। जो तेज रूप गो का घी दान देता है, वह अश्वमेघ का फल पाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है, वह सब पापों से छूट श्वेत द्वीप को पाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है, उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर मनुष्य की सायुज्यता पाता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करे, उसके पितरों को निश्चय सुधा पान मिलता है। जो वैशाख महीना के पके हुए आम के फल तथा पान का दान करता है, उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीना की अमावस्या को पेय से भरे हुए घड़े का दान करने से जो सो गया श्राद्ध कर लिया, उसमें संदेह नहीं। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृश्वरों के लिए किया जाता है, उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निस्संदेह प्राप्त होता है। ये था अध्याय 3। कल आगे की कथा सुनेंगे हम वैशाख महात्म्य कथा अध्याय 4 में। देखिए कितना दान, जितनी भी आपकी गुंजाइश हो उस हिसाब से दान कीजिएगा। जरूर दान कीजिए, थोड़ा ही कीजिए चाहे, क्योंकि इसका फल हमें कहीं गुना होकर मिलने वाला है। वैशाख के महीने में जल का दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैत्र के महीने में आने वाली अमावस्या पर अगर हम घड़ा दान देते हैं तो वो हमारे पितरों को मिलता है और उससे हमें कई गुना श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो वैशाख महात्म्य जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के दान के बारे में बताया गया है। और वैशाख का महीना श्री हरि को बहुत प्रिय है, तो इसीलिए आप कथा जरूर सुने, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, ऐसी मेरी मंगल कामना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें हमारे सनातन धर्म को बढ़ाना है। धन्यवाद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जितनी भी आपकी गुंजाइश हो उस हिसाब से दान कीजिएगा। जरूर दान कीजिए, थोड़ा ही कीजिए चाहे, क्योंकि इसका फल हमें कहीं गुना होकर मिलने वाला है। वैशाख के महीने में जल का दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैत्र के महीने में आने वाली अमावस्या पर अगर हम घड़ा दान देते हैं तो वो हमारे पितरों को मिलता है और उससे हमें कई गुना श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो वैशाख महात्म्य जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के दान के बारे में बताया गया है। और वैशाख का महीना श्री हरि को बहुत प्रिय है, तो इसीलिए आप कथा जरूर सुने, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, ऐसी मेरी मंगल कामना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।